आपके सामने आज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे महापुरुष का जिसकी वजह से आज का जो सनातन परंपरा के साथ में जो हिंदू धर्म चल रहा है ये सरवाइव कर रहा है। ही वाज द पर्सन जिन्होंने आज जिस आप हिंदू धर्म या माइथोलॉजी या फिलॉसफी या संस्कार को फॉलो करते हैं उसके प्रवर्तक के रूप में आप उन्हें याद रख सकते हैं, आज के सर्वाइवर के रूप में आप उन्हें याद रख सकते हैं। अगर मैं ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस के रूप में उनका महत्व आपसे डिस्कस करूं तो इतना समझिए कि जो भारत के अंदर बने हुए 4 मठ हैं, 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी स्थापना के पीछे जिन व्यक्ति का हाथ है वो है आदि शंकराचार्य। अगर मैं बात करूं कि भारत के अंदर गीता या उपनिषद का जो ज्ञान है उस पर टीकाएं लिखने के लिए या लोगों के अंदर विचार प्रवर्तित करने के लिए जो व्यक्ति जाने जाते हैं वो है आदि शंकराचार्य। नाम से ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कितने उम्र के व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन जान के आपको अचरज होगा कि ये मात्र 32 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग जाने के लिए इन्होंने जिस स्थान का चयन किया साथियों वो जगह थी केदारनाथ। ये केदारनाथ में तपस्या करते करते ब्रह्मलीन हो गए। यानी कहने का मतलब यह है कि केरल में जो व्यक्ति जन्मा हो और केदारनाथ में जिस व्यक्ति ने स्वर्ग की प्राप्ति की हो, कहने का अर्थ यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो महज 32 साल की उम्र में भारत के अंदर हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, इन सब की स्थापना करने का बीड़ा उठाया हो और करने में कामयाब हुआ हो। ऐसा करने के लिए उन्होंने जो प्रक्रियाएं अपनाई उन्हें बहुत ही ब्रीफ रूप में मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप में भी ये नव चेतना का संचार जरूर करेंगी। साथियों, भारत में आज 4 मठ कहे जाते हैं। उन 4 मठ पर बैठने वाले जो सबसे बड़े जो मतलब तेजस्वी व्यक्ति हैं या फिर जो सबसे बड़े सन्यासी हैं उन्हें आप शंकराचार्य के नाम से आज उपाधि के नाम से जानते हैं। भारत में 4 प्रमुख मठ हैं, उनकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई। दक्षिण में रामेश्वरम के पास श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई। वहीं अगर मैं उत्तर में बात करता हूं तो ज्योतिर्निर्माण करके जो जगह है जहां पर बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता है वहां ज्योति मठ की स्थापना की गई। तो ध्यान से सुनिए, दक्षिण भारत के अंदर स्थापना श्रृंगेरी मठ की हुई तो उत्तर भारत के अंदर साथियों ज्योति मठ की स्थापना हुई और बद्रिकाश्रम के नाम से आप उसे जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं भारत के पश्चिम में तो द्वारकाधीश जहां पर बैठते हैं वहां पर शारदा मठ की स्थापना की गई। तो जहां जगन्नाथपुरी विराजमान है उड़ीसा के अंदर वहां पर मेरे प्यारे साथियों गोवर्धन मठ की स्थापना की गई। तो भारत में 4 मठ स्थापित हुए जिनमें श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और उसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों ज्योतिर्मठ जो कि आपके उत्तर भारत में बना। तो चारों दिशाओं में 4 मठ और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना के लिए महज 32 साल की उम्र में जिन्होंने कार्य किया वो थे आदि शंकराचार्य। साथियों, कहने और सुनने के लिए इनके ऊपर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत सारे धारावाहिक बने हैं, लेकिन जिन चीजों से आप में गजब की प्रेरणा आ सकती है वो बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूं। कहते हैं कि भारत में एक समय था, देखिए जब भारत का इतिहास उठा के पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया आप पढ़ते हैं तो आपको जानकारियों के रूप में प्राप्त होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय पर प्रमाण मिलता है कि किसी पशुपतिनाथ की पूजा हुआ करती थी, कुछ इस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं कि उस समय पर ऐसी रिचुअलिस्टिक परंपराएं तो नहीं थी लेकिन कुछ दैवीय शक्तियां उपस्थित थी जिसकी आज तक व्याख्या नहीं हुई है, लेकिन एक बूढ़े पुजारी की फोटो वहां पर जरूर मिलती है। आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जब इतिहास को पढ़ते हुए आते हैं तो एंशिएंट इंडिया में आपकी मुलाकात होती है वैदिक काल से। वैदिक काल एक ऐसा काल जिस समय पर वेदों की चर्चा हुई, एक ऐसा काल जिसमें कि प्रकृति को सबसे प्रिय माना गया, लोगों को उनके कर्मों के आधार पर विभक्त किया गया। एक ऐसा काल जिसमें पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति पुजारी बना, जहां पर कृषि करने वाला व्यक्ति जो है वो उसको मतलब जाति के अंदर जो आज आप 4 वर्ग पढ़ते हैं, 4 वर्ण पढ़ते हैं, जिनके अंदर आप ब्राह्मण पढ़ते हैं, क्षत्रिय पढ़ते हैं, वैश्य पढ़ते हैं, शूद्र पढ़ते हैं, असल में इन कार्यों का विभाजन इस आधार पर हुआ, इन वर्णों का विभाजन इस आधार पर हुआ कि वो व्यक्ति कार्य क्या करता है। बात हो अगर शूद्र के रूप में जाने जाने वाले जो लोग थे असल में वो काश्तकार हुआ करते थे, कृषि कार्य करने वाले लोग हुआ करते थे। वहीं पर व्यापार करने वाला वैश्य बना, रक्षा करने वाला क्षत्रिय बना और पूजा पाठ और पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण बना। कार्यों के आधार पर वर्ण के विभाजन की जो परंपरा थी वो वैदिक काल में चलती थी। वैदिक काल के बाद जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो समय आता है पोस्ट वैदिक काल का, जहां पर जन्म को ही वर्ण का आधार मान लिया गया, अर्थात ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। और साथियों, भारत के अंदर उस समय शुरू हुई कौन सी परंपरा? कर्मकांड की व्यवस्था। कर्मकांड की व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जिस प्रकार के कार्य करवाए गए उन सब के अंदर कि अपने आप को इस तरह की सुप्रीमेसी पर डाल करके रखना कि हम पूरे समाज के प्रवर्तक हम ही हैं, और प्रवर्तक होने के नाम पर समाज के विभिन्न वर्गों को उनके कार्य असाइन किए जाने लगे कि आप इस कुल में पैदा हुए, इस वंश में पैदा हुए तो आप यही होंगे और यही कार्य करेंगे। तब तक यह जानकारी छिन चुकी थी। क्या जानकारी छिन चुकी थी? कि आपका जन्म के आधार पर वर्ण का निर्णय होता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों यह वर्णाश्रम व्यवस्था का सबसे बिगड़ा हुआ रूप था पोस्ट वैदिक काल। भारत के अंदर पनप रहे इस पोस्ट वैदिक काल में जो कुरीतियां थी, जिसमें से शूद्रों का जो दमन हो रहा था और विशेष रूप से भारत के अंदर जात पात का जो भेदभाव शुरू हो गया था, इसी बीच में भारत में पनपता है बौद्ध धर्म। असल में बौद्ध धर्म पनपने का जो सबसे बड़ा कारण था वो इतिहासकारों का मत है कि भारत में जो पहले
पहले से पोस्ट वैदिक काल में चली आ रही परंपराएं थी, उनके अंदर जो ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया था, जात पात का भाव पैदा हो गया था, उस भाव से निपटने के लिए ही जो व्यवस्था उत्पन्न की गई थी, वही व्यवस्था बौद्ध धर्म के अंदर सबसे ऊपर निकल के आई। क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर जो सबसे इनिशियल रूप निकल के आया वो ये था कि यहां पर जात पात जैसी कोई चीज ही नहीं होगी। गौतम बुद्ध के द्वारा मेरे प्यारे साथियों जो पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया गया वो यह था कि भाई हमारे बीच में सब तरफ समानता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहेंगे। और यही कारण था कि बुद्धिज्म बहुत बड़ी मात्रा में प्रमोट हुआ, और प्रमोट होने के साथ साथ जो जात पात और भेदभाव से पीड़ित वर्ग था, उन्होंने बुद्धिज्म को हाथों हाथ लिया। बुद्धिज्म फैला और साथ साथ जैनिज्म फैला। लेकिन वास्तविकता में बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर भी चूंकि ये परंपराएं पोस्ट वैदिक काल से चली आ रही थी, कालांतर में ये समय बीतता गया और फिर यही ऊंच नीच और भेदभाव की जो परंपराएं हैं ये बुद्धिज्म में भी व्याप्त होने लगी। यानी शुरुआत में जब गौतम बुद्ध का समय था तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने ऐसा कोई नियम कानून कर्म कांड प्रपंच कुछ नहीं बनाया, लेकिन जैसे जैसे जो पोस्ट बुद्ध काल निकल के आने लगा, उस समय पर बहुत सारे नियम बनने लग गए, मठ बनने लग गए, बुद्धिज्म के अंदर भी वर्गों का विभाजन होने लग गया, मीमांसा काल में लोग चले गए, बहुत सारी बातें ऐसी होने लग गई, मठों के अंदर महिलाओं की एंट्री को लेकर के बवाल होने लग गया, तमाम प्रकार की कुरीतियां आ गई। बौद्ध धर्म को बौद्ध अनुयायियों के द्वारा ही बिगाड़ दिया गया। यही कारण है कि आज भारत के मेनलैंड इंडिया में आपको बुद्धिज्म को मानने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। साथियों, बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारी अवनतियां आती जा रही थी, बहुत सारी मतलब कुरीतियां बुद्धिज्म के अंदर एंटर कर रही थी। और उसी समय पर आदि शंकराचार्य का जन्म होता है कलादी नामक स्थान केरल पे। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य के जो मां बाप थे ये भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। इन्होंने काफी साल और काफी समय की पूजा पाठ के बाद भगवान शिव के अंश के रूप में शंकराचार्य को अपने संतान के रूप में प्राप्त किया था। शंकराचार्य जब वर्ष 2 के ही थे तभी उनके बारे में पूरी जानकारी घर वालों को यह लग चुकी थी कि ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति बनेंगे, और कहते हैं कि उसी समय उन्हें वेद पाठ वगैरह सब आने शुरू हो गए थे। इनके बारे में इनकी महिमाएं इस प्रकार से व्याप्त हैं उस क्षेत्र के अंदर कि एक बार इनकी मां को इन्होंने पानी भरने के लिए नदी पर जाते हुए देखा। देखिए, ये सारी माइथोलॉजिकल कहानीज हैं, और वास्तविकता यह है कि माइथोलॉजिकल कहानियां ही आज हमारी बहुत सारी चीजों की प्रेरणा है, एक प्रकार से संस्कार का भाव पैदा करती हैं। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने एक बार अपनी मां को पानी भरने के लिए नदी किनारे जाते देखा, जिसके चलते हुए उन्होंने तप बल से अपनी माता के लिए सेवा में नदी का सिरा बदल दिया। पूर्णा नदी अपने घर के नजदीक से बहना शुरू हो गई। नदी के तट को बदलने के लिए जैसे ही इन्होंने यह कार्य किया, तब से ये अपने क्षेत्र में बहुत विख्यात हुए। साथियों, यहां है, और वास्तविकता यह है कि माइथोलॉजिकल कहानियां ही आज हमारी बहुत सारी चीजों की प्रेरणा है, एक प्रकार से संस्कार का भाव पैदा करती हैं। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने एक बार अपनी मां को पानी भरने के लिए नदी किनारे जाते देखा, जिसके चलते हुए उन्होंने तप बल से अपनी माता के लिए सेवा में नदी का सिरा बदल दिया। पूर्णा नदी अपने घर के नजदीक से बहना शुरू हो गई। नदी के तट को बदलने के लिए जैसे ही इन्होंने यह कार्य किया, तब से ये अपने क्षेत्र में बहुत विख्यात हुए। साथियों, यहां पर एक चीज और जानने की है कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में संन्यास धारण कर लिया और अपनी मां से कहा कि मैं संन्यास धारण कर रहा हूं, लेकिन जब आपका देहांत होगा में मैं उपस्थित रहूंगा। साथियों, अंतिम संस्कार सन्यासियों के द्वारा नहीं किया जाता है। सन्यासी जो होते हैं बनने से पहले ही अपना पिंडदान कर देते हैं। असल में इन्होंने ये कहा कि मैं आपके चले जाने पर भी आपके शरीर की अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल रहूंगा, और ऐसा कहकर इन्होंने घर छोड़ दिया। और घर छोड़ करके संपूर्ण देश में व्याप्त जो भी ऐसी व्यवस्थाएं थी जिससे कि धर्म का अंत हो रहा था या लोग आपस में एक दूसरे से वैमनस्य रखने लगे थे, ज्ञान का हास हो रहा था, उस चीज को आदि शंकराचार्य ने जगह जगह जाकर के शास्त्रार्थ के माध्यम से उस चीज को आगे बढ़ाया। शास्त्रार्थ का अर्थ होता है कि अगर आप और मैं किसी विषय को लेकर बहस कर रहे हैं और हमने चारों तरफ अपनी ऑडियंस बिठा ली, ऑडियंस का बिठाने का उद्देश्य केवल यह है कि हम ये बताएं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा जब भी डिबेट किन्हीं दो लोगों की चल रही होती है, आप सब लोग वहां पर आकर के बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं। आप सुनने क्या लगते हैं कि आप इसके पक्ष में हैं या इसके पक्ष में हैं। ऑटोमेटिक वाद विवाद में आप किसी के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो समझिए कि आदि शंकराचार्य दुनिया भर में डिबेट करते हुए निकलते थे और यह बताने की प्रयास करते थे कि असल में जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म है क्या, है ना। मतलब अगर आप ये मानते हैं कि बुद्धिज्म नवाचार है, तो आज के बुद्धिज्म में वही सारी बातें हैं जो कि उस समय के वैदिक काल में हुआ करती थी। पोस्ट वैदिक को उन्होंने प्रमोट नहीं किया और अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा कि सब देवता एक ही है। अद्वैत, अद्वैत का मतलब कोई दो व्यक्ति है ही नहीं, सब एक ही है। यानी कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है ना वो एक ही है, वो इंसान स्वयं है। अहम ब्रह्मास्मि, इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि का जो पद है ये श्रृंगेरी मठ के जो सन्यासी हुए उनको दिया कि आप स्वयं भगवान है, पहले ये विश्वास करिए और जो सारी चीजें वेदों के काल से चली आ रही हैं उन्हें मानिए। इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण भारत के अंदर एक डिबेट कल्चर शुरू किया और उसके माध्यम से लोगों में वापस वैदिक काल के प्रति आस्था प्रकट करी। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य के डिबेट से प्रभावित होकर के बहुत से लोग
वापस मूल रूप में लौटने शुरू हुए, वापस हिंदू परंपरा, हिंदू सनातन मान्यताओं को मानने के लिए लौटना शुरू हुए। आदि शंकराचार्य ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं करी और इसी प्रकार से शास्त्रार्थ के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से लोगों के सामने यह स्पष्ट किया कि वैदिक काल में अच्छाइयां थी, पोस्ट वैदिक काल में दिक्कतें थी, और अपनी बातों को इन्होंने गीता और उपनिषद के जो खुद के लिखे हुए पाठ थे उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और अपने मतलब ज्ञान का प्रचार प्रसार सब जगह लिख लिख करके करना शुरू किया। इस प्रकार से संपूर्ण भारत का इन्होंने भ्रमण किया और अपनी जानकारी संपूर्ण भारत के अंदर इन्होंने प्रसारित करी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो व्यक्ति 32 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गया हो वो व्यक्ति किस प्रकार से खास हो सकता है। साथियों, बहुत सारी जगह जब मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठ रहा था उस समय भी मैंने सर्च किया कि इनका जन्म का राइट ईयर कौन सा है, तो मुझे जानकारी मिली इंटरनेट के माध्यम से वो 788 एडी मिली, 788 एडी, यानी जिस एरा में हम जी रहे हैं उससे लगभग 1200 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 788 एडी में इनका जन्म हुआ और 820 एडी में इनका स्वर्गवास हुआ, यानी कि यह मतलब ब्रह्मलीला की मां से किया हुआ वचन निभाने के लिए इन्होंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कलादी में आकर के वापस जगह प्राप्त करी, कलादी वापस आए और आकर के अपनी मां के स्वर्गवास की जब हुई तो उनका अंतिम संस्कार पूर्ण किया। और अंतिम संस्कार पूर्ण करने के कारण आज भी कलादी में यह परंपरा है, जिसको कि सरकार के द्वारा नेशनल मॉन्यूमेंट बनाने की बात चल रही है, वहां यह परंपरा है कि आज भी लोग अपने घर के आगे ही, क्योंकि शंकराचार्य जी ने अपनी मां का जो अंतिम संस्कार किया वो घर के सामने किया, इसी प्रकार से आज वहां का हर व्यक्ति अपने घर में अगर किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसका जो अंतिम संस्कार है वो घर के सामने ही करता है। यह परंपरा आज भी है। तो नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में उस जगह को सरकार विकसित करने जा रही है। पेरियार नदी के कारण केरल जाना जाता है और वहीं से इनके बारे में जानकारियां निकल करके आती है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को बहुत सारी बातें पता होंगी। एक और कहानी है, पता नहीं आप लोग जो है इन सारी बातों को किस तरह से लेते हैं, लेकिन चीजें हैं जो आप इनके बारे में जानेंगे तो आपका बहुत ज्यादा विश्वास पैदा होगा। चीजों के बारे में जानकर के आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, तो कभी इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करिएगा। मैं आज बहुत सारा इनके बारे में पढ़ा, एक आंवला के बारे में जानकारी पढ़ा। आंवला, जिसको आप आंवले का तेल जो है ना बहुत फेमस होता है, किस कौन सी कंपनी का पता नहीं, आंवला जो खट्टा खट्टा सा होता है। कहते हैं कि एक बार ये इस तरह की किसी यात्रा पर निकले थे, यात्रा पर निकले तो एक ऐसे गरीब घर में गए जहां पर कि खाने के लिए एक आंवला था। इन्होंने उस आंवले को अपने भोजन के रूप में स्वीकार किया और उस घर पर आंवलों के सोने के आंवले बरके बरसने शुरू हुए। बहुत सारे चमत्कार इनके सब तरफ व्याप्त हैं।